एक गांव में रामकिशन नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसके पास उसकी एक पोती थी। उसके बेटे बहू की मौत एक हादसे में हो गई, जिसके बाद वो अपना परिवार चलाने के लिए पटाखे का काम किया करता था। दिवाली से पहले वो पटाखे ले आता और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचता था। इस तरह उन लोगों का घर चल रहा था। उसकी पोती का नाम था नंदिनी। नंदिनी देखने में बहुत ही सुंदर थी। एक दिन नंदिनी ने देखा उसके बाबा बाहर बैठे कुछ सोच रहे थे। इस पर वो उनके पास गई और बोली, अरे बाबा, आप किस सोच में डूबे हुए हैं? बेटी, तुम्हें तो पता ही है, दिवाली आने वाली है, तो उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अरे बाबा, तो इसमें सोचने की क्या जरूरत है? आप हर बार की तरह पटाखे ले आना और फिर उन्हें बेच देना। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, पर इस बार मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ आपकी तबीयत को? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसी वजह से। हाँ, वो तो पता है आप कितने बूढ़े हो गए हैं। चलिए, ज्यादा बातें मत बनाइए। पर रामकिशन ने जाने से मना कर दिया, जिस पर नंदिनी घर पर ही दवाई ले आई और उसने अपने बाबा को दवाई खिला दी, जिससे रामकिशन को आराम मिल गया। नंदिनी अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसे पता था उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। एक दिन नंदिनी घर के कामों में लगी हुई थी, तभी उसके पड़ोस में रहने वाली गीता वहाँ आई। गीता नंदिनी की दोस्त थी। नंदिनी ने जब उसे देखा तो कहा, अरे गीता, तुम यहाँ पर? अरे, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। दिवाली आने वाली है, क्या सोचा है इस बार? मुझे पता है दिवाली आने वाली है, इस वजह से मैं अपने घर को सजाने में लगी हुई हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, पर इस बार कपड़ों के बारे में क्या इरादा है? क्योंकि हर बार तो तू पुराने कपड़ों में दिवाली मना लेती है। तुझे तो पता ही है मेरे घर के हालात, और वैसे भी मेरे बाबा अब काफी बूढ़े हो गए हैं, तो मैं उनसे जिद नहीं करती। ये सुनकर गीता मुस्कुरा दी और फिर नंदिनी की तरफ देखकर बोली, वैसे मानना पड़ेगा, तू बहुत ही समझदार है। वैसे इस बार मुझे पटाखे तो देगी ना चलाने के लिए? हाँ, क्यों नहीं। हर बार की तरह इस बार भी मैं तुझे ही पहले पटाखे दूंगी। ये सुनकर गीता बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और फिर वहाँ से चली गई। गीता नंदिनी को अपनी बहुत अच्छी दोस्त माना करती थी। उसे पता था नंदिनी किस दौर से गुजर रही है, जिस वजह से वो उसकी मदद भी कर दिया करती थी। वही दिवाली अब पास आने वाली थी, जिस वजह से बाजारों में पटाखों की दुकान सज चुकी थी। नंदिनी भी काफी खुश थी कि उसके बाबा भी पटाखे की दुकान लगाएंगे। एक दिन नंदिनी सुबह उठी तो उसने देखा रामकिशन को बहुत तेज बुखार था। ये देखकर वो काफी परेशान हुई। अरे बाबा, आपको तो बुखार है। इसके बाद नंदिनी जल्दी से दवाई लेकर आई और उसने अपने बाबा को दवाई खिलाई, जिस पर उसके बाबा थोड़े सही हुए, पर अभी भी उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। इस पर रामकिशन ने नंदिनी से कहा, लगता है इस बार मैं दुकान नहीं लगा पाऊंगा। तो क्या हुआ बाबा, आप आराम कीजिए, मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई चीज नहीं है। ये सुनकर रामकिशन काफी दुखी हुआ। तभी वहाँ पर गीता आई। गीता ने देखा नंदिनी दुखी थी। उसे दुखी देखकर गीता ने कहा, क्या हुआ नंदिनी? लगता है बाबा की तबीयत खराब है। हाँ, बाबा की तबीयत खराब है और इस बार बाबा दुकान भी नहीं लगा पाएंगे। अरे तू परेशान मत हो, मैं हूँ तो, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये कहकर गीता ने उसे एक सूट दिखाया। इस पर नंदिनी ने कहा, ये किसके लिए? अरे मैं ये तेरे लिए लाई थी, चल इसे तू पकड़ और बाबा का ध्यान रख। ये कहकर गीता वहाँ से चली गई। वहीं 2 दिन गुजर चुके थे। रामकिशन की हालत अभी भी काफी खराब थी, जिस पर नंदिनी काफी परेशान थी। दिवाली को अब बस 3-4 दिन बचे हुए थे। तभी रामकिशन ने नंदिनी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी,
मेरी अलमारी खोलकर उसमें से एक संदूक निकाल कर ला। ये सुनकर नंदिनी संदूक निकाल कर लाई और फिर उसने रामकिशन के पास उसे रख दिया। इस पर रामकिशन ने कहा, अब इसे खोल, इसमें एक चिट्ठी होगी, उसे देखना। इस पर नंदिनी ने संदूक खोला तो उसमें एक चिट्ठी थी। उसने जब चिट्ठी खोली तो उसमें किसी का नक्शा बना हुआ था। नक्शे को देखकर नंदिनी ने हैरानी से पूछा, ये किस चीज का नक्शा है बाबा? मुझे नहीं पता ये किस चीज का है, पर जब तू इस जगह जाएगी तो तुझे पता लग जाएगा। ठीक है बाबा, तो मैं इस जगह जाऊंगी। इसके बाद नंदिनी उसी दिन उस जगह के लिए निकल गई। वो जगह जंगल से दूर दूसरे गांव को पार करने के बाद एक जंगल में थी। जंगल में पहुंचने के बाद उसने इधर उधर देखा, तभी उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। अरे, ये जगह तो यही है, पर ये क्या? ये निशान क्यों लगा हुआ है? वो पेड़ के पास आई और उसने पेड़ को ऊपर से नीचे देखा, पर पेड़ में कोई खास चीज नहीं थी। तभी अचानक उसकी निगाह पेड़ के पीछे पड़ी तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसके पीछे एक जादुई पटाखे का पेड़ था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे, ये तो पटाखे का पेड़ है, पर मैंने तो कभी पटाखे का पेड़ देखा ही नहीं। वो जल्दी से उस पेड़ के पास आई। तभी अचानक उस पेड़ ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम यहाँ? तुम्हें मेरा रास्ता कैसे पता लगा? इस पर नंदिनी ने पेड़ को सारी बातें बताई, जिस पर पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, ऐसी बात है। मुझे खुशी है कि तुम अपने बाबा से बहुत प्यार करती हो। ले जाओ जितने पटाखे ले जाने हैं, पर याद रखना ये जादुई पटाखे हैं। क्या? जादुई पटाखे? पर इससे होगा क्या? तुम जब भी अपने मन में कोई इच्छा रखकर इन पटाखों को चलाओगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ हाँ, क्योंकि मैं जादुई पटाखे का पेड़ हूँ और मेरे पटाखे भी जादुई हैं, जिस वजह से ऐसा होता है। पर याद रखना, इनका कभी दुरुपयोग मत करना। नहीं नहीं, मैं इनका कभी भी दुरुपयोग नहीं करूँगी। ठीक है, तुम आराम से जादुई पटाखे ले जाओ। ये सुनकर नंदिनी ने बहुत सारे पटाखे ले लिए और फिर वो घर आ गई। घर आने पर उसने सबसे पहले एक अनार जलाया और इच्छा रखी कि उसके बाबा ठीक हो जाएं। अनार जलाते ही उसके बाबा ठीक हो गए। ये देखकर रामकिशन काफी हैरान हुए। अरे, ये कैसे हो गया? मैं इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? इस पर नंदिनी ने उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुनकर रामकिशन बहुत खुश हुआ और इसके बाद नंदिनी ने अपनी सारी इच्छाओं को जादुई पटाखे की मदद से पूरा कर लिया और अब वो बहुत ही खुश थी। इसी के साथ उसने गीता को भी पटाखे दिए थे, जिससे अब वो लोग धूमधाम से दिवाली मना रहे थे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।